फूल तो क्या, उस फूल की गंध के विषय में भी कुछ नहीं जानते। तो किसके भरोसे आपने उस फूल को खोजने के लिए दिया था? क्या? किंतु महामहिम, हम उस फूल को कहाँ खोजने जाएंगे? क्या आप जानते हैं कि वो फूल कहाँ रखा है? नहीं, उस फूल की गंध के विषय में भी कुछ नहीं जानते। तो किसके भरोसे आपने उस फूल को खोजने के लिए हाँ कह दी महामहिम? तो किसके भरोसे आपने उस फूल को खोजने के लिए हाँ कह दी महामहिम? बिना किसी जानकारी के आप उसे कहाँ खोजेंगे? तुम किस लिए हो नागराज? क्या ये कार्य तुम नहीं कर सकते? कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ महामहिम, बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं, किंतु उस फूल को खोजना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि उस फूल के विषय में केवल राजकुमारी चंद्रमुखी ही जानती है। फूल के विषय में नागराज केवल राजकुमारी चंद्रमुखी ही जानती है। उस फूल का नहीं नागराज, कोई और भी उस फूल का क्या कोई और भी जानता है? कौन है वो? और कोई नहीं, हमारे महल में रहने वाली राजकुमारी की दासी कुसुमी है, जिसने राजकुमारी की बहुत सेवा की है। हाँ महामहिम, आप बहुत दूर की कौड़ी लाए, बहुत दूर की कौड़ी। यदि कुसुमी चाहे तो हमारे लिए सफलता के द्वार खोल सकती है। आप शीघ्र से शीघ्र उसे इस कार्य पर लगा दीजिए महामहिम। फिर देखिए हम भुवन सिंह और महाराज की दृष्टि में कितने ऊपर चढ़ जाते हैं। हमने कुसुमी को उस कार्य पर लगा दिया। पहले तो अनजान बनने का नाटक कर रहे थे, किंतु जैसे हमारे शक्ति का प्रयोग किया तो रो दो चले। अब हमें उस कुसुमी पर ध्यान रखना है कि वो क्या क्या करे। आप चिंता मत कीजिए महामहिम, कुसुमी जैसी चतुर्दासी पर दृष्टि जमाए रखना अब मेरा कर्तव्य है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत प्रसन्नता, क्योंकि आपने एक ही तीर में दो निशाने लगा। अब वो भुवन सिंह तो हमारे चंगुल में फंसा ही रहेगा, साथ में ये कुसुमी भी हमारे प्रत्येक आदेश का पालन नेत्र मूंद कर करेंगे। तुम ठीक कह रहे हो नाग, तो हमारे चंगुल में फंसा ही रहेगा। आज के पश्चात रूपनगर और रूपनगर हमारे प्रत्येक आदेश का पालन नेत्र हमारे आदेश का पालन। तुम ठीक कह रहे हो नाग, और हमारे सुनहरे दिन आज के पश्चात रूपनगर और रूपनगर के महल में जिसकी खोज कर रही थी वो सामने ही खड़ी है। कुसुमी ही वो सीढ़ी है जिससे राजकुमारी चंद्रमुखी के उस मायावी फूल तक पहुंचा जा सकता है। कुसुमी, मैं तुमसे ही मिलने आई थी कुसुमी, और महल में आते ही तुमसे भेंट भी हो गई। हम भी तुम्हें सदा ही याद करते हैं महाश्वेता, किंतु क्या करें, महल के काम ही इतने हैं कि उसी में सारा समय निकल जाता है। और फिर राजकुमारी चंद्रमुखी जी का ये विचित्र दुख हमारे सामने है। वो कारागार में ना जाने कौन सी युवती है जो स्वयं को इतने दिनों से राजकुमारी चंद्रमुखी बताती है। मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ कुसुमी, एक तुम ही तो थी जो राजकुमारी चंद्रमुखी के सबसे समीप थी। किंतु तुम चिंता मत करो, सत्य जो भी होगा सामने आ जाएगा, और तुम्हें एक बार फिर राजकुमारी चंद्रमुखी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर महाश्वेता, यदि ऐसा हो गया तो हमारे पुराने दिन दोबारा वापस आ जाएंगे। बस अब तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि शीघ्र अतिशीघ्र राजकुमारी चंद्रमुखी जी का रहस्य समाप्त हो जाए और इस महल में दोबारा पुराने जैसी शांति छा जाए। हाँ, याद आया, राजकुमारी जी भले ही एक रहस्य बनी हो, किंतु तुमने उनके उस फूल का तो ध्यान रखा है ना, जो उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे उस पुष्प के विषय में कुछ भी नहीं पता। ये कैसे हो सकता है कुसुमी? अगर तुम्हें उस फूल के बारे में नहीं पता तो और किसे पता होगा? राजकुमारी चंद्रमुखी अगर इस महल में किसी पर विश्वास करती थी तो सिर्फ एक तुम थी। मैं मानती हूँ कि राजकुमारी चंद्रमुखी मुझ पर ही सबसे अधिक विश्वास करती थी, किंतु उन्होंने मुझे उस चंद्रमुखी के